नमस्कार बच्चों, सुविधा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ले रहे हैं कक्षा 7 का संस्कृत का पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबन इसका अंग्रेजी में इसके कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस और हिंदी में इसका अर्थ है आत्मनिर्भर। इस चैप्टर में बताया गया है कि अपने आप पर निर्भर कैसे रहना है। स्वावलंबन अर्थात अपने आप पर निर्भर रहना। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्थाम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे बहुत ही धनी थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। अतः उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उसके विशाल भवन में या उसके विशाल घर में 44 स्तंभ आसन, 40 स्तंभ थे। स्तंभ मतलब खंबे थे। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, 50 मतलब 50, गवाख्या माने खिड़कियां थी, 50 खिड़कियां थी। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। 44 द्वाराणी और 44 द्वार थे। 36 विद्युत व्यजनानी च आसन, और उसके घर में क्या था? 36, 36 मतलब 36 विद्युत माने बिजली के पंखे थे। मतलब उसके घर में 44 द्वार थे और उन सब कमरों में 36 बिजली के पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति। इसमें उसके घर में जो 10 सेवक थे या काम करने वाले थे वो निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। ये श्रीकंठ के तो बहुत पैसे वाले थे, अब उसके बारे में बताया है। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो बहुत ही निर्धन और कृषक दंपति माने वो खेती करने वाले पति पत्नी थे उसके माता पिता। तस्य वासगृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उनका जो निवास स्थान था वो आडंबर विहीन था और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे तस्य गृह माने उसके घर में आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम। तब श्री कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का सत्कार किया। आतिथ्य माने सत्कार, स्वागत सत्कार जो होता वो किया। तस्य गृहे कोपी कर्मकर नासीत। उनके घर में कोई भी सेवक काम करने वाला नहीं था। कर्मकर माने सेवक नहीं था। एतत् दृष्टा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्। श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे आतिथ्य से, जो तुमने मेरा सत्कार किया है, उससे संतुष्ट हूँ। केवलम एतदेव तथ्यम मां दुःखयति। केवल एक बात मुझे उससे दुख हो रहा है, यत् तव गृहे एकोपि भृत्य न सन्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है, काम करने वाला नौकर नहीं है। भृत्य माने नौकर या सेवक। ये मम सत्कारायम भवताम बहु कष्टम जाता है, जिससे मेरा सत्कार करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति अवदत्। तब आत्मनिर्भर, स्वावलंबी मतलब जो पाठ का नाम है, आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममामी अष्टो कर्मकरा। मेरे पास भी 8 सेवक हैं काम करने वाले। उसने ऐसा कहा कि मेरे पास भी 8 कर्मकरा हैं या सेवक हैं। वो क्या है? देच 2 पादों, मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम ममाधीन। ये प्रतिक्षण मेरे अधीन है। किंतु तव भृत्या, जो तुम्हारे नौकर हैं, अहर्निशम कर्माणु कर्तुम न शक्नुवन्ति। वो पूरे दिन काम करने में समर्थ नहीं हैं। तुम तो स्वकार्यासु, तुम अपने कार्यों के लिए स्वभृताधीन, अपने नौकरों के अधीन हो।
यदा यदा ते अनुपस्थित, जब जब वो अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तो तब तब तुमको कष्ट होगा। स्वावलंबने, आत्मनिर्भरता से सर्वदा सुख, सब हमेशा सुख में रहता है। आत्मनिर्भर यदि मनुष्य रहेगा तो हमेशा सुख में रहेगा। न कदापि कष्टम भवति, उसको कभी कष्ट नहीं होगा। एहम मासे मासे ऋते ऋते च स्वदिनचर्याम अनुकूलयामि, मैं महीने महीने और हर ऋतु में अपनी दिनचर्या को अपने अनुकूल कर लेता हूँ। ये सुनकर श्रीकंठ बोला, मित्रम अहम तू न जानामि, मैं तो नहीं जानता है ये के मासा, मास क्या है, ऋतु क्या है। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर कृष्णमूर्ति द्वादश मासा नाम 12 महीनों के बारे में और षडाम ऋतु नाम 6 ऋतुओं के बारे में उसने कहा। श्रीकंठ अपृच्छत्, श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, एकस्मिन् मासे, एक महीने में 33 वा दिनानि भवन्ति, एक महीने में या तो 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी महीने में 28 दिनानि भवति, फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे, लेकिन तब प्रत्येक चतुर्थ वर्ष में, चौथे वर्ष में दिनों की संख्या 29 हो जाती है। 29 तो मतलब 29 हो जाती है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अब एवमपि, मैं भी स्वकार्याणि, मैं अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु, आप 12:30 वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं, मैं घर चलता हूँ।